नमस्कार किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन चौपाल के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, फलों का राजा कहा जाता है आम को। भाई आम किसे पसंद नहीं है, बच्चे हो या बूढ़े, सभी का मन लालायित हो जाता है आम को देखकर। और अगर हम आपको ये बताएं कि आम की अनेक वैरायटी आपको सिर्फ एक ही जगह पर मिलेगी तो भाई क्या बात है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के नाबार्ड ने जो आयोजन किया हुआ है आदिवासी क्षेत्र के जो ग्रामीण है किसानों को आगे बढ़ाने की उनकी परियोजना के तहत, वो लगातार कई वर्षों से ये आयोजन करते आए हैं। ये आयोजन है मध्य प्रदेश के नाबार्ड का मध्य प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय, जो कि बिट्टन मार्केट भोपाल में स्थित है। यहाँ पर आम महोत्सव लगा हुआ है। 8 जून से इसका प्रारंभ है। तो चलिए आइए मिलते हैं यहाँ के आयोजकों से, देखते हैं कि किस प्रकार का ये आयोजन है, यहाँ पर किसान किस किस प्रकार के आम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए घूमते हैं मेले को और लेते हैं इसका आनंद। नाबार्ड द्वारा जो आम का महोत्सव लगाया जा रहा है, इसका उद्घाटन किया गया नाबार्ड के अधिकारी, स्टेट बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों द्वारा। तो चलिए इसके उद्घाटन की कुछ झलकियां देखते हैं। पातालकोट छिंदवाड़ा जिले का तामिया ब्लॉक में स्थित है और पातालकोट एक बेहद पिछड़ा एरिया है, बेहद पिछड़ा क्षेत्र है। अभी कुछ वर्षों पूर्व तक तो सभ्यता के प्रकाश से भी वो काफ़ी दूर था, लेकिन नाबार्ड की वाड़ी परियोजना और दूसरे जो सरकारी कार्यक्रम है उसकी वजह से वहाँ पे विकास की गति बड़ी तीव्र हुई है। और वहाँ के आदिवासी किसान न केवल उनका विकास हुआ है, बल्कि स्थिति ये है कि एफपीओ और वाड़ी परियोजना के उत्पादों की जो बिक्री हुई है, विपणन हुआ है और जो उनको प्रोत्साहन मिला है, उसकी वजह से वो सीधे दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मिलके आए हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उनके उत्पादों की प्रशंसा की है। तो ये एक सफलता की बहुत बड़ी और अच्छी कहानी है। वाड़ी परियोजना की सफलता के जो महत्वपूर्ण घटक हैं वो हैं कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, अवेयरनेस क्रिएशन, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, मॉनिटरिंग, हैंड होल्डिंग और मार्केट लिंकेज। ये सभी घटक उत्तरदायित्व है कार्यान्वयन एजेंसी का। हमारे बीच कार्यान्वयन एजेंसी के प्रतिनिधि के रूप में श्री संजय जी आवाम से मौजूद है। मैं संजय जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया वे अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। वाड़ी परियोजना 2009 में हमने स्टार्ट किया था, जो झाबुआ में पहले था, अलीराजपुर बाद में हुआ भाभरा ब्लॉक के अंदर, जहाँ पे गुजरात से लगे हुए बॉर्डर थे, लेकिन वहाँ के किसान सारी सुविधाओं से वंचित थे, क्योंकि गुजरात के अंदर वाड़ी परियोजना बहुत पहले से लगी थी और वहाँ पे किसान गुजरात में कार्य करने के लिए माइग्रेशन हर साल होते हैं। लगभग 80 से 85% लोग माइग्रेशन कर जाते हैं। तो वो देखते थे कि उनके आम बहुत पौधे हैं, तो कहीं से भी एक एक पौधे ला के लगाते थे, लेकिन समूह के अंदर उनको पौधे नहीं मिलते थे, क्योंकि एक वाड़ी के अंदर 50-60 पौधे लगाते हैं तो उसमें उसकी देखरेख करने के बाद 3 साल के बाद वो लखपति बन जाते हैं। ये उनकी योजना पता था, लेकिन कहीं से उनको सहायता नहीं मिलती थी। नाबार्ड के सहयोग से जब हमने शुरुआत करा 2009 के अंदर भाभरा के अंदर, तो काफ़ी किसानों को कन्फ्यूज़न भी था कि हमारी ज़मीन ले लेंगी। ललित यादव जी थे, हम लोग ने कंटिन्यू उनके साथ में मीटिंग करी और एक बहन लीला बहन करके स्टार्ट हुई। उस लीला बहन की जगह को देखते हुए हम लोगों ने वाड़ी शुरुआत करी। और गांव में ऐसा लोगों की मानता थी, सबसे बंजर भूमि हो जहाँ पे कोई सुविधा ना हो, वही ज़मीन को ही वाड़ी लगाने के लिए तैयार होते थे। तो ऐसी जगह पे हमारे पास फंड भी लिमिटेड था, वाटर रिसोर्स भी डेवलपमेंट करना था, वहाँ पे देखने के लिए भी अपने, क्योंकि आदिवासी एरिया में आम लगने के बाद भी चोरी हो जाते हैं, तो रात को उसको रहता कहीं और था, ज़मीन कहीं और थी।
तो इस परिस्थिति में शुरुआत करते हुए आज 12 साल के बाद ये अपने समय आ गया है कि हमारे पास टारगेट यदि अब तक 500 वाड़ी लगाने का है तो 700 किसान तैयार होते कि हमें भी लगाना है। तो इस योजना में सफलता तो काफ़ी हरी है, लेकिन समय के अभाव से मैं थोड़ा एक ही खाली किसान का करा। दूसरा एक किसान है दित्या भाई, जो गुजरात में रहता है, दादुर के अंदर एडजॉइनिंग है, लेकिन उसकी ज़मीन पूरी बंजर पड़ी हुई थी। उसके यहाँ से अपने 1200 किलो अपने आम आए हैं और वो रात को रखवाली करता है, दादुर में नहीं जाता, वहाँ पे घर बना के वहाँ रहने लग गए। और लीलाबेन का परिवार की बात करूँ तो उसका परिवार जो बाहर राजकोट जाता था, अब सारे घर उस फील्ड के अंदर ही 2 बोर करा लिए, पूरी वाड़ी कर लिए, पूरा घर वहाँ पे बसा लिया उन्होंने। तो ये चेंजेस अपने टाइम 5 साल के अंदर देखने को मिले हैं। हम आम अगर लगाते हैं तो शायद दोहरा फ़ायदा है। जहाँ किसान हमें बता रहे थे कि हमारी आमदनी में वृद्धि हुई है, वहीं हम ये जानते हैं कि हर एक हरा पत्ता पर्यावरण को संरक्षित करने में और हमारी ऑक्सीजन को बढ़ाने में भी कितना मदद करता है। हम सब इससे भिज्ञ हैं, वाकिफ हैं। मैं समझता हूँ कि नाबार्ड चूँकि गाँव में काम करता है और गाँव के गरीब लोगों के साथ काम करता है, और मैंने देखा कि बहुत निष्ठा, लगन और तत्परता के साथ, बहुत कहते हैं परसुएसन के साथ ये लोग काम करते हैं। तो मैं चूँकि मैं भी नाबार्ड के साथ ही काम करता हूँ, हमारे तो कहना चाहिए पेरेंट फाइनेंसर हैं, तो उस दृष्टि से भी मैं हमेशा नाबार्ड को अपने मन में भी और हमारे किसानों की ओर से नाबार्ड का आभार भी व्यक्त करता हूँ, सम्मान करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि गाँवों में जो ये गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं, बाड़ी बनाने की या और भी बहुत सारी गतिविधियाँ हैं। हमारे विदिशा ज़िले में आपके माध्यम से बहुत सारा गोदाम वगैरह बना है। तो नाबार्ड के इस सराहनीय प्रयास के लिए मैं उन्हें बधाई दूंगा और किसानों की ओर से धन्यवाद दूंगा। और मैं समझता हूं कि गरीब लोगों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है और शायद ये मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही प्राकृतिक संरक्षण में भी यह बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। प्रोग्राम है नाबार्ड का, इसकी बहुत ज़्यादा लोगों को उत्सुकता रहती है कि ये प्रोग्राम कब आयोजित किया जाएगा, क्योंकि इसके कारण जो है लोगों को बहुत अच्छी तरह के, अच्छी क्वालिटी की जो है ना फल मिलता है। और ये जब जैसा कि बताया गया है कि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसमें किसी भी तरह का कीटनाशक या फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं किया जाता, केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं किया जाता है। नाबार्ड एक बहुत ही सराहनीय प्रयास हमेशा से करता रहा है जो कृषक हैं उनके उत्थान के लिए। और राइट फ्रॉम बिगनिंग, मतलब वो शुरुआत से जहाँ पर वो फसलों का लगवाते हैं और फिर वहाँ से उसको हैंड होल्डिंग करके जो है ना उसको ग्रो करते हैं और उसके बाद जो है ना मार्केटिंग के लिए भी जो है ना एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाते हैं। ये एक बहुत बड़ी सहायता है जिसके कारण किसानों का जो है डेफिनेटली इनकम बढ़ेगा। जैसा एक वक्ता कह रहे थे कि ये एक तरह का पेंशन योजना है, मतलब आपने अगर 1 एकड़ 2 एकड़ अगर आपने लगा दिया तो उसके बाद फिर आपको पूरी ज़िंदगी भर इससे जो है ना उत्पन्न होता रहेगा और उसमें आपको जो है ना आपकी आय हर साल कुछ न कुछ बढ़ता रहेगा, जो कि आपका इन्फ्लेशन को भी जो है ना बीट करेगा। तो भारत की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, इनका ये हमेशा एक मतलब बहुमूल्य योगदान रहा है। इस स्टेट में पिछले 5 मैंगो फेस्टिवल हुए, ये 6ठा मैंगो फेस्टिवल है। खाली ऐसा ही नहीं है कि यहाँ एक छोटी सी दुकान सजा दी, पूरे प्रदेश से किसानों को यहाँ बुलवाना, उनके रहने की व्यवस्था करना और उनके लिए एक मार्केट का अरेंजमेंट करना, मतलब ये 5-6 दिन के लिए प्रोग्राम, ये छोटा कार्य नहीं है। नाबार्ड ने ये कार्य किया, मैं नाबार्ड टीम को इसके लिए ढेर सारी बधाई देता हूँ। और ये किसान बंधु जिनके लिए राजधानी बहुत ही मतलब एक मैं बोलूँगा दूर वाला प्लेस था, तो आपने फिर भी यहाँ आने का हौसला किया, नाबार्ड के ऊपर भरोसा किया और आप आए। और आज ये जो आपने मैंगोज जो उसमें आपका डिस्प्ले किए, तो आपको बधाई देता हूँ। नाबार्ड पहले भी इस तरह के आयोजन करता रहता है। मैंगो फेस्टिवल तो एक अलग चीज़ है। एसएचजी के लिए भी पिछले दिनों नाबार्ड ने मतलब उनके जो प्रोडक्ट का डिस्प्ले किया, जो हमारी एसएचजी ग्रुप मेंबर्स थी उनको यहाँ स्टॉल उपलब्ध करवाए, उनके रहने की व्यवस्था करी। और
यहाँ स्टेट के लिए नहीं पूरे इंडिया भर से लोग मतलब जो SHG वाले लोग आए, तो वो बहुत बड़ा आयोजन था। मैं भी उस आयोजन का पार्ट था। तो जो नाबार्ड इस तरह के आयोजन करता रहा है कर रहा है, आगे भी करता रहेगा, तो निश्चित रूप में जो हमारे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको जो पहले से बहुत इम्प्रूव हुआ है, तो आने वाले दिनों में ये और इम्प्रूव होगा। तो मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है ये आप सबके साथ शेयर करते हुए कि पहले 5 हम लोग इस तरह के आम महोत्सव कर चुके हैं और ये छठा हमारा प्रयास है। हम लोगों ने ये चाहा है कि इस प्रयास के अंदर और हमारी थोड़ी विजिबिलिटी बढ़े, हमारे किसानों की जो बिक्री है और ज़्यादा हो और सभी प्रदेश के जो वासी हैं उनको नाबार्ड के इस छोटे से प्रयास के बारे में पता चले। जैसे कि आपको पता है, नाबार्ड एक शीर्ष स्तर की संस्था है भारत सरकार की और इसका जो मुख्य ध्येय है वो ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र के अंदर बढ़ोतरी लेके आना, यही मुख्य ध्येय है। अगर हम लोग फंक्शंस की बात करें तो हमारे बीच हमारे बड़े भाई रिजर्व बैंक हमारे बैठे हैं यहाँ पे, उनके यहाँ के लोकल मुखिया श्री सोनी जी हैं, क्योंकि जो नाबार्ड है रिजर्व बैंक के अंदर से ही निकली हुई एक संस्था है। तो जो रिजर्व बैंक ने, भारत सरकार ने हमें बीड़ा दिया था ग्रामीण परिवेश के अंदर सुविधाओं को बेहतर करना, ग्रामीण विकास करना, कृषि क्षेत्र के अंदर किस तरह से ग्रामीणों की आय, किसानों की आमदन को हम लोग बढ़ा सकें, उसी क्षेत्र के अंदर ये हमारी वाड़ी जो कि गुजराती टर्म है जिसको हम लोग छोटा बगीचा, ऑर्चर्ड या के रूप में हम लोग जानते हैं, और ये वाड़ी की जो शुरुआत है लगभग 1990 के अंदर गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर हुई थी। जब ये शुरुआत हुई थी तो एक पायलट के रूप में इसको शुरुआत की गई। KfW जर्मनी, गवर्नमेंट ऑफ जर्मन का जो ये प्रोजेक्ट था, उसके बाद इससे जो जितनी हमें बड़ी उत्साहवर्धक हमें इसमें फीडबैक मिली और फिर हमने इसको एक कोष हमने स्थापित किया जिसको हम लोग ट्राइबल डेवलपमेंट फंड के नाम से जानते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्ष 2004 के अंदर 50 करोड़ की राशि से नाबार्ड ने इस कोष की स्थापना करी और ये जो कोष है, या जितनी भी हम लोग वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं वाडीज को, हमारे किसानों को, ये वित्तीय सहायता है, कोई लोन नहीं है, ये कुछ नहीं है। यहाँ पे आशय यही है कि इन ग्रामीण, ये जो ट्राइबल फार्मर्स हैं, इनका विकास हो, इनके परिवारों की इनकम को बढ़ाएं और ना ही सिर्फ फार्म इनकम को बढ़ाना है, इनका जो सोशल एम्पावरमेंट है उसके अंदर जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको हमने सोशल एम्पावरमेंट के थ्रू, चाहे उनका शिक्षा संबंधी ज़रूरत है या स्वास्थ्य संबंधी कोई ज़रूरत है या SHG का गठन है या उनको बैंकों के साथ लिंक करना, एक होलिस्टिक प्रोग्राम है, एकीकृत, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करने का एक बीड़ा है। और भारत सरकार, हमारी मध्य प्रदेश सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, सभी बैंकर्स का भी यही ध्येय है कि इस तरह के कार्यक्रम हम लोग ग्रामीण परिवेश में लेके आएं, हमारे जो किसान भाई हैं उनकी आमदन को हम लोग बढ़ा सकें। तो अब जैसे किसी किसान ने कहा था कि इनकी आमदनी में लगभग 40 से 50 हज़ार रुपया सालाना आय में वृद्धि हुई है। तो चूंकि ये वृद्धि हुई है तो यहाँ से आप आगे क्या कर सकते हैं, उस पर मैं कुछ बातें आपके सामने रखता हूँ। जब ये आय में वृद्धि हुई है तो जाहिर है आप सभी के बैंकों में खाते होंगे और जो भी आप लेन देन करते होंगे, नगद में भी करते होंगे, प्रयास ये करिए कि आप बैंक खाते में लेन देन करें। जब आप बैंक खाते में लेन देन करते हैं तो बैंकों को ये पता चलता है कि आपके अंदर क्षमता है बैंक से लेन देन करने की, और फिर उसके आधार पर वो आपको एक ऋण सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। और ऋण सुविधा जो है हो सकता है आपने पहले से ले रखी हो, लेकिन वित्तीय समावेशन में वो एक इम्पॉर्टेंट घटक है। लोन लेना और समय पर उसको चुकाना जिम्मेदारी के साथ, उससे जो है बैंकों की नज़रों में आपकी क्षमता का आकलन होता है और साथ में आपकी विश्वसनीयता बढ़ती है कि आप जो है, आपका चुकाने का इरादा है, चुकाने की क्षमता है। पूरे भारतवर्ष में, विशेषकर मध्य प्रदेश में और विशेषकर
खेती करने वाले लोगों में इंश्योरेंस जो है ना बहुत कम लोग कराते हैं, बीमा बहुत कम लोग कराते हैं, जबकि बहुत कम प्रीमियम के ऊपर बीमा की फैसिलिटी 2-2 लाख रुपए वाली उपलब्ध है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, क्योंकि अनिश्चितताएं सबके साथ में हैं, जीवन मौत का कोई भरोसा है नहीं, किसी के साथ नहीं है, इसलिए बहुत कम प्रीमियम पर बीमा अवश्य कराएं। कम से कम ये जो 2 लाख प्लस 2 लाख वाली फैसिलिटी उतना तो आप लें ही। उसके अलावा यदि आप करना चाहें बहुत अच्छा है। सीजीएम स्टेट बैंक ने एक बात कही थी कि ये जो आम के पेड़ हैं वो आपके लिए भविष्य की पेंशन जैसे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो एक हमारा उद्देश्य ये भी रहता है कि आप जो बैंक्स आपको पेंशन प्रोडक्ट भी ऑफर करते हैं, वो भी कि आप 60 साल की आयु तक कुछ बचाते रहें हर महीने। जब आप 60 वर्ष के हो जाएंगे तो वो जो कुल इकट्ठी हुई राशि है उसमें से कुछ हिस्सा आपको तुरंत मिल जाता है और कुछ हिस्से को बाकी बचे हुए जीवन के लिए पेंशन में बदल दिया जाता है। तो वो पेंशन प्रोडक्ट आपको जरूर लेना चाहिए, है ना। वैल्यू एडिशन कैसे कि आम से ही बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। आम पक जाएं, उसकी जो है उसके रस से, गूदे से आप जूस बना सकते हैं। जूस बना के तो अगर 1 किलो आम में कितना जूस बनेगा आप समझ सकते हैं। 1 किलो आम कितने का बिकेगा और उसको अगर जूस में परिवर्तित कर दिया जाए तो वो कितने का बिकेगा आप समझ सकते हैं। 1 किलो आम मान लीजिए 50 रुपये 100 रुपये का बिकेगा, जूस जो है 300-400 रुपये का बिक सकता है, उतने की राशि का। ये वैल्यू एडिशन है, आपने उसमें मूल्य वृद्धि कर दी। तो जहाँ आपकी अभी 40,000-50,000 रुपये सालाना इनकम में बढ़ोतरी हुई है, मैं ये समझता हूँ कि इसको जो है और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, काफ़ी बढ़ेगा ये। और जब ये बढ़ेगा तो आपकी प्रगति से बैंक जो आपको लोन फैसिलिटी दे रहे हैं वो भी आपको एक बेहतर प्रोडक्ट ऑफर करेंगे। और ये जब आपकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है तो ब्याज की दर भी घटती रहती है। जब कोई कस्टमर लोन लेता है तो बैंक ये देखते रहते हैं कि आप समय पर चुका रहे हैं कि नहीं। यदि आप समय पर चुकाते हैं तो आपका जो क्रेडिट स्कोर होता है वो सुधरता है। उसके आधार पर बैंक आपको अधिक राशि और कम ब्याज पर वो ऑफर करते हैं। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि यहाँ तक आ गए हैं तो यहीं मत रुके रहिए, यहाँ से आगे चलिए, अपनी जानकारी बढ़ाइए और सारी सुविधाओं का लाभ उठाइए। यहाँ पर आए हुए हैं आदिवासी बहुत सारे किसान भाई और लेकर आए हैं आम की बहुत सारी प्रजातियाँ। तो चलिए मिलते हैं इन किसान भाइयों को और देखते हैं कि इनके पास क्या क्या खास आम है आप सबके लिए। जी हाँ, खुशबू और महक तो क्या कहने हैं। तो चलिए मिलते हैं इनके किसान भाई से और जानते हैं कि इनके स्टॉल की क्या खासियत है। नमस्कार, आप अपना नाम बताएं। भारत आके छिंदवाड़ा से। जी, छिंदवाड़ा से आए हुए हैं। कौन कौन से आम लेकर आए आप हमारे भोपाल वासियों के लिए? जी, हम भोपाल वासियों के लिए लंगड़ा एक वैरायटी है और दूसरी दशहरी है। दशहरी है और लंगड़ा है जी। ये आप कहाँ लगाते हैं? छिंदवाड़ा में ही लगाते हैं? छिंदवाड़ा का एक ब्लॉक पड़ता है मोखेड़, मोखेड़ का एक गांव पड़ता है चुड़ावो। अच्छा जी। वहाँ से हम लोगों ने लगाया हुआ है, वहीं से लेके आया है। जी, कितनी जगह है जहाँ पर आप लगाते हैं? मैम 1 एकड़ में समथिंग लगा है हमारा, एक किसान का। जी। एक किसान जो है वो 1 एकड़ में काम करता है। तो ऐसे कितने किसान आपके साथ जुड़े? ऐसे हमारे 12-15 किसान समथिंग है हमारे। जी जी जी। आप हर साल आते हैं यहाँ पर नाबार्ड के ये जो मेला लगता है आम का, यहाँ पर हर साल आते हैं? जी, अभी फर्स्ट बार है हमारा। आप पहली बार आए? जी जी जी। आपको क्या अनुभव लग रहा है कि आप क्या हर बार आना चाहेंगे? मैम यहाँ पे आने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि हर वर्ष आना चाहिए जी। तो हम लोगों का प्रोडक्ट हमारे काफ़ी सारे भोपाल वासी खाएंगे तो उसका स्वाद अनुसार सब मिलेगा। आप जब भी आपके पास हमारे भोपाल वासी आएंगे और आपसे कुछ खासियत पूछेंगे तो आप बताएं कि आपके आम में क्या खासियत है? जी, हमारे आम में बहुत अच्छा एक खासियत है कि हम लोग रासायनिक चीज़ों को हम उपयोग नहीं करते हैं। हम जैविक तरीके, रासायनिक उर्वरक डालते हैं, ना रासायनिक कीटनाशक डालते हैं। जी जी हाँ, रासायनिक जैविक तरीके से हम लोग करते हैं जी। और अभी जैसे हम लोगों ने तोड़ के लाया है तो इसको नेचुरली तरीके से भी पकाया गया है जी। वही आजकल जो बाजार में देखने को मिल रहा है कि कार्बाइड से पकाकर लोग देते हैं तो वो तो सेहत को नुकसान पहुंचाता है। तो आप बिल्कुल जो जैविक तरीका उस तरीके से पकाते हैं, नेचुरल तरीके से पकाते हैं। जी नमस्कार, अपना परिचय दें। मेरा नाम अभयराज पाठक है और कोफे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो छिंदवाड़ा में स्थित है उसमें मैं मार्केटिंग मैनेजर की पोजीशन में हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है नाबार्ड ने सारे FPOs को
मतलब एक तरीके से देखा जाए तो डायरेक्ट हम रिटेल में आके अपना मैंगो सेल कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा मार्जिन मिल रहा है फार्मर को, फार्मर भी काफ़ी खुश हैं। जी, फार्मर को भी तो आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, जब वो एक बीच के बिचौलिए से जब वो कहीं ना कहीं दबता जाता है, तो आज नाबार्ड नो डाउट एक बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। आप ये बताइए कि इनकी जो आय है उसमें बढ़ोतरी 100% होगी या नहीं होगी? वो तो ऑब्वियसली होगी। नाबार्ड को आप थैंक यू बोलना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया नाबार्ड का। नमस्कार, आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम ज्योति भूषण तिवारी है और मैं सृजन संस्था में काम करता हूँ। अच्छा जी। सृजन संस्था कोफे एफपीसी को प्रमोट करती है, हम प्रमोटिंग एजेंसी हैं। जो हमारे ये नाबार्ड की परियोजना चली थी वाड़ी, तो सृजन संस्था के तहत ही हमने 1200 किसानों के साथ 1100 एकड़ में ये वाड़ी परियोजना का कार्यक्रम किया था, जिसमें हमारे किसान भाइयों ने आम, अमरूद और बाकी फलों के पौधे लगाए हुए थे। जी जी जी, चलिए तो बहुत ही अच्छी बात है। लगातार किसान भाई जो है वो कहीं ना कहीं उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक तत्वों की तरफ जाते हैं, तो आप उन्हें कैसे सलाह देते हैं कि वो जैव उर्वरक यूज़ करें, जैविक तरीके से खेती करें? हमारे यहाँ जिस एरिया में हम लोग ये काम करते हैं, ये आपने बिल्कुल सच्चाई बात की है कि कहीं ना कहीं रासायनिक की तरफ जो भागदौड़ है वो सबको आकर्षित करती है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि हम ज़्यादा उत्पादन लेना चाहेंगे तो जल्दी से कम समय में ज़्यादा उत्पादन बिल्कुल होगा। और हमारा यहाँ पे मानना ये रहता है कि इसमें उत्पादन से ज़्यादा हमें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, जो केमिकल्स हम खाते हैं वो कहीं ना कहीं कीटनाशक जहर ही होता है, जो कहीं ना कहीं हमें नुकसान करता है। अगर हम इस बात को अगर हम ऑर्गेनिक तरीके से, जैविक तरीके से करें, ताकि हम अपनी जो ज़मीन है, अपनी जो बाड़ी है, अपने बच्चों को वैसे ही देते हुए जाएं जैसे हमें अपने पूर्वजों से मिलता हुआ है। आम लेकर आए? हम दशहरी आम लेके आए हैं और चौसा आम लेके आए हैं, कच्ची कैरी भी लेके आए हैं। वही तो, उसी को देखकर तो मैं ठहरी थी, क्योंकि अब तो मौसम आ चला है कि हम अचार डालेंगे हमारे घरों में, और इतनी अच्छी कैरी आपके पास दिख रही है। आप ये बताएं कि इसके साथ में मसाले भी दिख रहे हैं, तो ये कहाँ से आए हैं? जी, हमारी कंपनी है, उसमें हमारे किसान है, 1050 किसान है, हम उससे उगा करके उसको प्रोसेसिंग करके हम वो पैक करके यहाँ पे लेके आए हैं। अच्छा, मतलब कि जो ये मसाले हैं वो आपके ही खेतों में लगे हुए हैं और आप ही प्रोसेसिंग करते हैं, तो आपके साथ में कितनी क्या औरतें भी जुड़ी हुई हैं, कितने लोग? 1050 महिलाएं हमारा। 1050 पूरी महिलाएं? महिलाएं हमारा ग्रुप। तो इसके प्रोसेसिंग करते हैं, इनकी पैकेजिंग भी खुद ही करते हैं? हाँ, खुद ही करते हैं। हमारे ब्रांड है समर्जित मसाले के नाम से है, समर्जित बड़ा प्रोड्यूसर कंपनी अपने करेरा ब्लॉक से। जी जी जी। जैविक खेती करते हैं या कुछ रसायनों का भी प्रयोग करते हैं? कुछ रसायनों का प्रयोग करते हैं, कुछ जैविक। 10-5 किसान ऐसे हैं कि वो जैविक उपयोग कर रहे हैं। जी जी। तो लोगों को आप समझाना चाहेंगे कि जैविक नहीं करना चाहिए, जो रासायनिक है वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जैविक का ही प्रयोग करना चाहिए? आप जागरूक हो रहे हैं, जो वो केचुआ के साथ वो खाद है ना, तो उसको प्रयोग कर रहे हैं। अब रासायनिक को बंद करके जैविक खेती की प्रक्रिया संचालित कर रहे हैं। जी जी जी। क्या भाव है जो आपके आम है, और केरी का क्या भाव है बताएं? केरी हमारी अचार वाले काट के 40 रुपये पर केजी है, और जो चौसा आम है वो 70 रुपये पर केजी है, और जो ये भी 70 रुपये पर केजी के हिसाब से दे रहे हैं। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और मसालों में क्या क्या है? मसालों में हमारे पास अभी इस वक्त है धनिया है, मिर्ची है, मिर्ची पाउडर है, और हल्दी पाउडर है, और मिर्ची है। मेले में घूमने आए कुछ दर्शकों, ग्राहकों से भी तो मिल लिया जाए, भाई वो कैसा लुत्फ ले रहे हैं इस मेले का। तो चलिए मिलते हैं, उनका नाम जानते हैं और पूछते हैं उनकी प्रतिक्रिया। नमस्कार, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम प्रदीप कुलकर्णी है। जी, आप इस मेले में हर साल आते हैं? नहीं, मैं पहली बार आया हूँ। आप पहली बार आए हैं, कैसा महसूस हो रहा है? मेरे को बहुत अच्छा महसूस हुआ, अलग अलग क्वालिटी की, और रेट बिल्कुल माने रीजनेबल है। जी जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि थोड़े थोड़े आधा किलो सब ले लूँ, और जो अच्छा लगेगा शाम को वापस फिर ले लेंगे। अरे वाह, ये भी तो एक बहुत अच्छी बात है कि पहले घर जाके थोड़ा थोड़ा लेके उसको चख लिया जाए, फिर शाम को फिर दोबारा आ जाए। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी आपने बात बताई। और जो अच्छी क्वालिटी लगे वो ले लेंगे वापस। जी जी जी। क्या अभी हमने सुंदरजा आम लिया, और ये रीवा में पाया जाता है, तो पहली बार हमने लिया। अच्छा, अब देखते हैं कैसा। जी जी, वही तो कि जो आम अभी तक हमने खाया ही नहीं है उसको लिया जाए और उसका स्वाद भी चखा जाए। जी, यहाँ पर अच्छा। तो हम लोग इनको लेके आए कि आओ चलो यहाँ के आम देखो, बहुत अच्छे स्वाद आते हैं, बहुत बढ़िया आम है। जी, मतलब आप अपने प्रदेश की जो अपने जगह के आम आज भोपाल में ढूंढ रहे हैं और आपको मिल रहे हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जी जी, कि चलो आप लोग खाएंगे, इनका स्वाद अलग ही रहता है। भाई बूढ़े हो या बच्चे, आम तो सबके मन को भाता है, तो क्यों ना एक छोटी सी बिटिया से जान लिया जाए, उसकी मम्मी से जान लिया जाए कि आज इतने तरह के आम देखकर उनके मन को कैसा लग रहा है। आपको मेला घूम के कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। आपको अच्छा लग रहा है, और बिटिया को कैसा लग रहा है इतने सारे आम देखकर? बिटिया को मैंगो बहुत पसंद है। बिटिया को मैंगो बहुत पसंद है, तो आज बिटिया को बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मीठे मीठे आम खाने को मिलेंगे।
बोलो बेटा, यशवी बोलो। अच्छा, आप ये बताएं कि आप क्या सभी प्रकार के जो स्टॉल है आप चाहेंगे कि सबका टेस्ट लें, थोड़ा थोड़ा सबको लें और चखें? जी चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और आप किसान भाइयों, आज हमने लुत्फ लिया आम के महोत्सव का। भाई यहाँ पर देखने को मिली अनेक वैरायटी। ये तो मज़ा ही आ गया। आम जो कि मन को भाता है, उसकी अनेक मीठी प्रजातियों को देखकर सबका मन लुब्ध हो गया। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।